तो दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मीडिया समूह दैनिक भास्कर और टीवी न्यूज चैनल भारत समाचार के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी को लेकर मचे हंगामे और विपक्ष की घेराबंदी के बीच सरकार ने इस मामले पर जवाब दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा है कि एजेंसियां अपना काम कर रही है और इसमें कोई दखल नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री बनाए गए अनुराग ठाकुर कांग्रेस के उन आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे जिनमें विपक्षी पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि लोकतंत्र की आवाज़ घोटने के लिए छापेमारी की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने सीधा कहा है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इसमें कोई दखल नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए और कई बार ऐसे मामले आते हैं जो सच से काफ़ी दूर होते हैं। और महाराष्ट्र के कई जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई जिसके कारण रायगढ़ में भूस्खलन हुआ जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि भूस्खलन की घटना के बाद से कई लोग अभी भी लापता हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन पीड़ितों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बात की है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि भारी बारिश से रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर जैसे कई जिलों में बुरा हाल है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र में कुछ और दिनों तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। और संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। गुरुवार को संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सांसदों ने गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि कल ही किसान आंदोलनकारी कृषि कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। यहां पर किसानों द्वारा एक संसद का आयोजन भी किया गया था। किसानों का कहना था कि जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा तब तक किसान जंतर मंतर पर ही रहेंगे। वाराणसी में एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद की जमीन को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है तो दूसरी तरफ मस्जिद की तरफ से ही मंदिर के लिए शानदार पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को मस्जिद से सटी करीब 1700 स्क्वायर फीट ज़मीन मुस्लिम समाज ने दी है। इस ज़मीन पर फिलहाल मंदिर प्रशासन का कंट्रोल रूम स्थापित था तो वहीं मंदिर प्रशासन ने भी मुस्लिम समाज को ज़मीन दी है। कोर्ट के बाहर आपसी सहमति के आधार पर हुए इस समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि बनारस से सांसद बनने के बाद विश्वनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ की व्यवस्था सुधारने की पहल शुरू की थी। कांग्रेस महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जिस प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं वो उनकी नहीं देश की जनता की है, उसे एक दिन जनता जवाब देगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के एक बयान पर उन्होंने गुरुवार को पलटवार करते हुए कहा है कि इस देश में अपनी आवाज़ उठाना, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा है कि जायज़ मांगों के लिए आवाज़ उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए क्योंकि आज कोई गलत नहीं कर सकता है। जिसको अपना प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत काम करे। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट ममता बनर्जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली जाने वाली है। इस दौरे से पहले इस अहम फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए तृणमूल सांसद ब्रायन ने कहा है कि ममता बनर्जी इस पद के लिए उपयुक्त हैं और उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा है कि दीदी 7 बार की सांसद रही है, उनके पास विजन है, ऐसे में उनके लीडरशिप में पार्टी मजबूत होगी। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर लिखा है कि आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी को बढ़ाने के लिए 1930 से संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2 बिंदु लिखे हैं। पहला, अगर हमारा डीएनए एक है तो गिनती क्यों, और दूसरा, भारतीय मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर में 1950 से 2011 के बीच तेज़ गिरावट आई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि संघ के पास दिमाग नहीं है, उनमें मुसलमानों के प्रति 100% नफरत भरी हुई है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने बुधवार को कहा था कि भारत को पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की कोशिश 1930 से हो रही है। संघ प्रमुख ने अपने बयान में कहा था कि भारत को पाकिस्तान बनाने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने लिखा कि संघ मुसलमान विरोधी नफरत की आदी है और वो ये जहर समाज में फैला रही है। हम बीजेपी से पूछना चाह रहे, अगर पुराने शहर में पाकिस्तानी है तो इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आए होती है, क्योंकि ये इनकी सरासर नाकामी है कि वो सो रहे थे और पाकिस्तानी घुस गए। मैं तो नहीं बुलाया,
ना मैं जानता हूं, अगर आपको मालूम तो चलो कल तक एक 100 नाम बताओ पाकिस्तानियों के, बताओ आप 100 नाम कौन है पाकिस्तानी जो हमारे पुराने शहर में आके रह रहे हैं। मकसद क्या है कि मुसलमानों को और हिंदुओं में एक नफरत की दीवार को उठाया जाए, ये इनका मकसद है। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो रोहिंग्या पाकिस्तानी को पकड़ेंगे। अरे भाई साहब, आपको कौन रोका? आपका सिकंदराबाद का एमपी मिनिस्टर ऑफ होम है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके पास कलमदान है होम का, वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है क्या? अट्ठा चम्मा खेल रहा है बैठ के यहाँ हैदराबाद में। नाम निकालना था, मगर मकसद क्या है? वही नफरत पैदा करो, टेंशन पैदा करो, और हर चीज माशाल्लाह से जो मिनिस्टर दिल्ली से बीजेपी का आता वो शुरू करता मजलिस से, खत्म करता सरुद्दीन ओवैसी पे। अरे है किसानों को ना पूछे, रोपाई से, बुआई से, सिंचाई से, कटाई से, आपका हर एक चीज से जो है, पिसाई से, रसोई, सब कुछ महंगा हो गया। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ जो है जनता की आवाज को हम लोग, इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है, और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है, और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है, और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा, ओरिजिनल इश्यू डेट इज May 17, 2019. A vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system. और ये बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है।